जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। बीते दिनों प्रधान न्यायाधीश ने अफसरशाही को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका इशारा शीर्ष स्तर के अधिकारियों के व्यवहार को लेकर था। प्रधान न्यायाधीश का मानना है कि कुछ अधिकारी सत्ताधारी दल की ओर झुकाव रखते हैं और उसको खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब सत्ता बदलती है तो फिर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। यह एक नया चलन है जो देश, समाज, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। देश में यह पहला मामला नहीं है जब लोक सेवकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अगरतला के जिलाधिकारी ने एक शादी समारोह में जाकर पंडित से हाथापाई और वहां मौजूद लोगों से अभद्र व्यवहार किया। हाल ही में हरियाणा में एक एसडीएम पुलिस कर्मियों को यह आदेश देते नजर आए कि जो भी किसान आगे बढ़े उसका सिर फोड़ दो। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, जहां पुलिस वालों ने एक निर्दोष व्यापारी की निर्मम पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इन घटनाओं से मालूम होता है कि हमारे लोक सेवक किस तरह अपनी नैतिकता के साथ इतनी जल्दी समझौता कर लेते हैं। ध्यान देना होगा कि ऐसे क्या कारण हैं कि देश में लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। पहला कारण है लोक सेवकों को असीम शक्तियां और जरूरत से ज्यादा संरक्षण, जिसके चलते वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा इन पर कार्रवाई करना जटिल होता है। दूसरा कारण है इन सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ना, जिसके चलते कुछ लोक सेवकों की तटस्थता प्रभावित हो रही है। तीसरा कारण है पूर्व में लोक सेवाओं के ढांचे में सुधार करने के लिए बनाई गई समितियों और आयोगों की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू न करना। चौथा कारण है दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया। पांचवा कारण है लोक सेवकों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पैदा होना। इसी कारण ये लोक सेवक किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति उदार भाव रखते हैं ताकि मलाईदार पदों पर आसीन रहें और सेवानिवृत्ति के बाद इन दलों के माध्यम से संसद या विधानसभा में प्रवेश कर सकें। इसलिए अब समय की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार लोक सेवाओं में सुधार के लिए गंभीरता से विचार करें। अगर भारत को विश्व पटल पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास करना है, लोकतंत्र के मूल्यों में जनता का विश्वास बनाए रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी लोक सेवाएं और लोक सेवक बेहतर से बेहतर हों। सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनता गया है। कुछ घंटों के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेवाओं में तकनीकी खराबी आने से ऐसा लगा कि ये मंच हमारे लिए ऑक्सीजन से भी ज़्यादा
आवश्यक हैं। सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित युवा वर्ग है, लेकिन इसके जाल में बच्चे और बूढ़े भी फंसे हुए नजर आते हैं। स्टॉप।